घने जंगलों, हरे भरे खेतों और दूर दूर तक फैले नीले आसमान के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट, हवा में पेड़ों की सरसराहट और दूर बहती नदी की मधुर ध्वनि पूरे गांव को जगा देती थी। इसी गांव में रहता था एक सीधा सादा लेकिन बहुत संवेदनशील बालक, आरव। आरव की उम्र 12 वर्ष थी। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थीं। आरव को किताबों से ज्यादा जंगल, पेड़ पौधे और जानवर पक्षी पसंद थे। उसे लगता था कि प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। गांव के बच्चे जहां खेल कूद में लगे रहते, वहीं आरव जंगल की पगडंडियों पर घूमता, पक्षियों को निहारता और पेड़ों से बातें करता। एक दिन की बात है, बरसात के बाद का समय था। जंगल हरा भरा और चमकदार लग रहा था। आरव नदी किनारे घूम रहा था, तभी उसने झाड़ियों के बीच से अजीब सी आवाज सुनी, क्याओ क्याओ। वो आवाज दर्द भरी थी। आरव तुरंत उस ओर बढ़ा। झाड़ियों के बीच उसने देखा कि एक मोर का बच्चा घायल अवस्था में पड़ा था। उसका एक पंख टूट गया था और वो उड़ नहीं पा रहा था। आरव का दिल भर आया। उसने धीरे से उस मोर को उठाया। मोर डर के मारे कांप रहा था, लेकिन आरव की आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ करुणा थी। वो मोर को अपने घर ले आया। मां ने हल्दी और जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। आरव ने उसका नाम रखा नील। दिन बीतते गए, नील का पंख धीरे धीरे ठीक होने लगा। आरव और नील की दोस्ती गहरी होती चली गई। सुबह आरव उठता तो नील उसके आंगन में नाचता। आरव स्कूल जाता तो नील दरवाजे तक छोड़ने आता। शाम को दोनों साथ साथ खेतों और जंगल की सैर पर निकलते। नील बहुत समझदार मोर था। वो आरव की आवाज पहचानता, उसके इशारों को समझता और कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने देता। गांव के लोग इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान होते। वे कहते, ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे की भाषा समझते हों। हर रोज आरव और नील जंगल की ओर जाते। आरव पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियां सुनाता और नील अपने रंगीन पंख फैलाकर नाचता। जंगल के दूसरे जानवर भी उन्हें पहचानने लगे थे। हिरन दूर से उन्हें देखते, बंदर पेड़ों से कूद कूद कर उनका स्वागत करते। लेकिन हर जंगल में खतरा भी छुपा होता है। एक दिन जब आरव और नील रोज की तरह घूमने निकले, आसमान थोड़ा उदास था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। आरव को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन नील खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था। वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक जोड़ी चमकती आंखें दिखाई दी। वो था एक जंगली बिल्ली, बड़ा, ताकतवर और भूखा। उसकी आंखों में शिकार की भूख थी। उसने नील को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही जंगली बिल्ली ने छलांग लगा दी। नील डर के मारे जोर से चिल्लाया। आरव ने बिना सोचे समझे नील को अपनी बाहों में ले लिया और उसके सामने खड़ा हो गया। जंगली बिल्ली ने दांत दिखाए और गुर्राने लगी। आरव का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था, पीछे मत हटना। आरव ने जोर से चिल्लाया, पत्थर उठाकर जमीन पर फेंके ताकि बिल्ली डर जाए। लेकिन भूखी बिल्ली इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक बार फिर हमला किया। नील ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पंख फैलाए और आरव के चारों ओर घूमने लगा, जैसे उसे बचाना चाहता हो। उसके पंखों के चमकीले रंग सूरज की रोशनी में चमक उठे। अचानक जंगल में शोर मच गया। पास के पेड़ों से बंदर चिल्लाने लगे, हिरन दौड़ पड़े। इस शोर से जंगली बिल्ली घबरा गई। उसे लगा कि कहीं कोई बड़ा खतरा ना आ जाए। वो एक आखिरी बार गुर्राई और फिर जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। आरव जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नील को कसकर गले लगाया। नील भी शांत हो गया और अपनी चोंच से आरव के गाल को छूने लगा। उस दिन आरव को समझ आ गया कि दोस्ती सिर्फ साथ घूमने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जान जोखिम में डालने का नाम है। उस घटना के बाद आरव और नील ने उस जंगल के हिस्से में जाना छोड़ दिया, लेकिन उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। आरव ने नील को उड़ना सिखाया ताकि वो खुद को बचा सके। धीरे धीरे नील पूरी तरह स्वस्थ हो गया और ऊंचे ऊंचे उड़ने लगा। एक दिन नील सुबह सुबह जंगल की ओर उड़ गया और देर तक वापस नहीं आया। आरव घबरा गया। शाम को जब सूरज ढलने लगा, तभी आकाश में रंगीन पंख चमके। नील लौट आया था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ कई और मोर थे। नील अब जंगल का हिस्सा बन चुका था। वो आखिरी बार आरव के सामने नाचा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर वो उड़ गया। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व। उसने समझ लिया था कि सच्चा प्यार बांधकर नहीं रखता, बल्कि आजाद करता है। उस दिन से आरव प्रकृति का और भी बड़ा रक्षक बन गया, और जंगल आज भी उस लड़के और मोर की दोस्ती की कहानी सुनाता है।